राधे राधे। जीवन अपने आप में एक यात्रा है जिसमें सुख और दुख दोनों का बराबर महत्व है। सुख और दुख का यह चक्र ही जीवन को परिभाषित करता है। सुख और दुख एक दूसरे के पूरक हैं। जब जीवन में सुख आता है तो यह हमें उत्साह और आनंद से भर देता है। वही दुख हमें सोचने, समझने और सुधारने का मौका देता है। परिवर्तनशीलता का सत्य, जीवन में कुछ भी स्थायी नहीं है। सुख और दुख दोनों समय के साथ बदलते रहते हैं। जैसे यदि आप एक कठिन परिस्थिति से गुजर रहे हो तो यह याद रखना महत्वपूर्ण होगा कि यह स्थायी नहीं है। साथ में समय के साथ यह परिस्थिति बदल जाएगी। दुख को अक्सर नकारात्मक दृष्टि से देखा जाता है, लेकिन यह हमारे जीवन का सबसे बड़ा शिक्षक है। दुख के क्षणों में व्यक्ति गहरे आत्मचिंतन और आत्ममंथन को प्रेरित करता है। यह हमें अपनी कमजोरियों को पहचानने और सुधारने का एक मौका देता है। दुख से उत्पन्न सहनशीलता और धैर्य का निर्माण करता है। यह हमें मानसिक रूप से मजबूत बनाता है। सुख जीवन में संतोष और प्रेरणा का कारण बनता है, लेकिन यह भी स्थायी नहीं है। सुख का आनंद लेना, सुख के क्षणों में हमें आभार प्रकट करना चाहिए और हमें पूरी तरह से जीना चाहिए। सुख भी स्थायी नहीं है। यह हमें सिखाता है कि जीवन के हर पल को महत्व दें और भविष्य की चिंता किए बिना वर्तमान का आनंद लें। शांति से हम जीवन के कठिन परिस्थितियों का बेहतर समाधान पा सकते हैं। धैर्य हमें जीवन में कठिन समय को सहने और इससे सीखने की शक्ति देता है। जीवन में बदलाव अपरिहार्य है, इसे स्वीकार करना ही जीवन की सबसे बड़ी कला है। परिवर्तन को समझना हमारे जीवन का नियम है। आज का दुख कल का सुख बन सकता है। आत्मविश्वास हमें कठिनाई से उभरने की शक्ति देता है। जब हम विश्वास करते हैं कि हर स्थिति में कुछ अच्छा छिपा है, तो हम हर परिस्थिति को सकारात्मक दृष्टि से देख सकते हैं। आध्यात्मिक हमें ये समझाने में मदद करती है कि दुख और सुख केवल बाहरी परिस्थितियां हैं। आत्मा स्थायी होती है और सुख और दुख स्थायी नहीं होते। ध्यान और प्रार्थना के माध्यम से हम अपने मन को शांत कर सकते हैं और हर परिस्थिति में स्थिर रह सकते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि सुख और दुख दोनों अस्थायी हैं। संभाव बनाए रखना। श्री कृष्ण ने अर्जुन को सिखाया कि सुख और दुख में हमेशा समान दृष्टिकोण रखें। फल की चिंता किए बिना अपने कर्तव्यों का पालन करने, क्योंकि अपने कर्तव्यों का पालन करना ही जीवन का सही मार्ग है। आज की भाग दौड़ भरी जिंदगी में ये विचार हमें मानसिक शांति और संतुलन बनाए रखने में मदद करता है। तनाव और चिंता का समाधान, ये विचार हमें सिखाता है कि हर समस्या का समाधान समय के साथ मिल जाएगा। ये हमें जीवन को सकारात्मक दृष्टि से देखने की प्रेरणा देता है। हर दुख सुख में बदल जाएगा। शांत रहकर देखो। ये केवल एक विचार नहीं है, बल्कि जीवन जीने का एक तरीका है। ये हमें धैर्य और शांति और विश्वास सिखाता है। ये जीवन के हर पहलू को स्वीकार करने और उसे सकारात्मक रूप से देने की प्रेरणा करता है। ये कथा न केवल जीवन के इस अनमोल सत्य को उजागर करती है, बल्कि यह भी सिखाती है कि धैर्य, शांति और विश्वास से हर समस्या का समाधान संभव है। बहुत समय पहले एक विशाल साम्राज्य पर एक पराक्रमी राजा शासन करता था। राजा ने अपने जीवन से अत्यधिक संतुष्ट था। उसे हर प्रकार की सुख सुविधा और सामग्री उसके लिए उपलब्ध थी। उसके पास स्वर्ण का भंडार था, समर्पित प्रजा और अद्भुत सेना थी। उसका मानना था कि उसका जीवन सदा ऐसे ही रहेगा। एक दिन राजमहल में एक संत का आगमन हुआ। राजा ने उनका आदर पूर्वक स्वागत किया और पूछा, क्या मेरे जीवन में ऐसा कोई ज्ञान है जो मुझे और अधिक सुख दे सके? ये सुनकर संत मुस्कुराए और कहा, राजन,
जीवन परिवर्तनशील है। जो सुख आज है वो कल दुख में बदल सकता है, लेकिन याद रखना, हर दुख भी सुख में भी बदल सकता है। ये सत्य जीवन का सबसे बड़ा रहस्य है। राजा ने संत की बात को गंभीरता से नहीं लिया। उसने सोचा कि यह केवल एक सामान्य सलाह है। कुछ वर्षों बाद पड़ोसी राज्यों ने राजा के साम्राज्य पर आक्रमण कर दिया। युद्ध में राजा की सेना हार गई और उसे अपनी राजधानी छोड़नी पड़ी। उसने अपना स्वर्ण, महल और प्रतिष्ठा सब कुछ खो दिया था। अब राजा एक साधारण व्यक्ति की तरह जंगल में भटक रहा था। उसने अपनी पहचान छुपा ली थी, क्योंकि उसे डर था कि लोग उसका उपहास करेंगे, उसका मजाक उड़ाएंगे। वह भूखा प्यासा भटकता रहा और अंततः एक छोटे से गांव में पहुंचा। वहां एक किसान ने उसे सहारा दिया। राजा अब अत्यंत दुखी और हताश था। उसे अपने भव्य जीवन की याद आती थी और वह सोचता था कि उसका ऐसा दुर्भाग्य क्यों हुआ। राजा के कठिन समय में फिर वही संत उसके पास पहुंचे। उन्होंने राजा को पहचाना और मुस्कुराते हुए कहा, राजन, क्या आप याद करते हैं मैंने आपसे क्या कहा था? राजा ने सिर झुकाकर कहा, मुझे आपकी बात याद है, लेकिन मैं इस दुख से बाहर कैसे निकलूं? मुझे कोई उपाय बताएं। संत ने उसे एक अंगूठी दी और कहा, इस अंगूठी को हर समय अपने पास रखें। जब भी आप अत्यंत दुखी या अत्यधिक सुखी महसूस करें तो उसे देखें। इसका रहस्य आपको रास्ता दिखाएगा। राजा ने अंगूठी को देखा। उस पर लिखा था, यह समय भी गुजर जाएगा। राजा ने संत की बात मानी और धैर्य रखना शुरू कर दिया। वह किसान के साथ रहकर खेती करने लगा। धीरे धीरे उसने महसूस किया कि दुख स्थायी नहीं है। उसने शांति और धैर्य के साथ काम करना शुरू कर दिया। उसकी मेहनत से वह एक संपन्न किसान बन गया। एक दिन राजा के पुराने समर्थकों ने उसे ढूंढ निकाला और कहा कि उनका साम्राज्य वापस जीतने का समय आ गया है। राजा ने अपनी सेना संगठित की और पड़ोसी राज्य पर आक्रमण किया। कुछ वर्षों के संघर्ष के बाद राजा ने अपना साम्राज्य पुनः जीत लिया। वह फिर से महलों में रहने लगा। उसकी प्रजा ने उसका भव्य स्वागत किया। राजा के सुख में जीवन में संत ने फिर से दर्शन दिया। संत ने पूछा, राजन, अब आपका क्या विचार है? क्या आपने जीवन का सत्य समझा? राजा ने हाथ जोड़कर कहा, हे संत, अब मैं समझ गया हूं कि सुख और दुख दोनों ही अस्थायी हैं। जब मैं अत्यधिक दुखी था तब मैंने अपनी आपकी अंगूठी को देखा तो मैं ये समझा कि यह समय भी गुजर जाएगा। और अब जब मैं अत्यधिक सुखी हूं तो मैं ये जानता हूं कि यह भी स्थायी नहीं है। संत ने प्रसन्न होकर कहा, राजन, यही जीवन का सत्य है। सुख और दुख केवल परिस्थितियां नहीं है। इसे शांत रहकर धैर्य और समझदारी से हर परिस्थिति का सामना करें। जीवन में सुख और दुख दोनों ही समय के साथ बदलते रहते हैं। जो आज है वो कल नहीं रहेगा। ये समझ हमें हर परिस्थिति में संतुलन बनाए रखने में मदद करती है। कठिन समय में शांत और धैर्यवान रहना ही सबसे बड़ा गुण है। राजा ने अपनी परिस्थिति को स्वीकार किया और शांति से अपने जीवन को बेहतर बनाया। दुख के समय आत्मविश्वास हमें हारने ही नहीं देता और सुख के समय यह हमें विनम्र बनाए रखता है। राजा ने संत की सलाह पर विश्वास किया और अपने जीवन को सुधारने में जुट गया। सुख और दुख दोनों में समान भाव रखना ही जीवन जीने की सही कला है। राजा ने यह समझ लिया कि अत्यधिक खुशी और अत्यधिक निराशा दोनों ही खतरनाक हो सकते हैं। ये कथा हमें यही सीख देती है कि जीवन में सुख और दुख दोनों आते जाते रहते हैं। कठिन समय में हमें धैर्य और विश्वास बनाए रखना चाहिए। सुख के समय विनम्र और जागरूक रहना चाहिए। हर सुख
दुख में बदल जाएगा और दुख सुख में बदल जाएगा। शांत बैठकर इसे सुनो। ये जीवन का एक अनमोल सत्य है जो हमें हर परिस्थिति में मजबूत और संतुलित बनाए रखता है। इसे आत्मसात करके हम जीवन में सच्ची शांति और सफलता प्राप्त कर सकते हैं। इस विचार को अपने जीवन में आत्मसात करें और हर परिस्थिति का सामना विश्वास और शांति के साथ करें। जीवन का यह सत्य हमें आगे बढ़ने और हर परिस्थिति में खुश रहने की शक्ति देता है। आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए।